नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र होते ही हर किसी की रूह कांप जा रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। धीरे धीरे हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा है। वैसे तो इस फाइल में देश विदेश के बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हैं, तो वहीं एक ऐसी महिला का भी नाम शामिल है जिसका नाम 469 बार आया है एप्स्टीन फाइल्स में। तो ये बात जो है 469 बार नाम आना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र बनी हुई है। तो वो महिला कौन है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये महिला यूएई से संबंध रखती है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि 469 बार नाम आना, वो भी किसी महिला का एप्स्टीन फाइल्स में। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल है, अनिल अंबानी का भी नाम आ रहा है। बहुत से ऐसे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर हर तरफ शोर मचा हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो हटाने की बात हो रही है, जिसको लेकर पूरा देश जो है वो बौखलाया हुआ है। हर तरफ शोर शराबा, प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसने ध्यान खींचा है, बहस का केंद्र बना है, वो है यूएई की ये महिला जिसका नाम 469 बार एप्स्टीन की फाइल में आया है। तो कैसे 469 बार ये एप्स्टीन फाइल्स में एंटर कर चुकी है, नाम किस तरह से जुड़ा है, किन जगहों पर बातचीत हुई है और ये महिला है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पूरी खबर जरूर देखकर जाइएगा और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये सब होना सही था, गलत था, क्या है आपके विचार, आप क्या कहते हैं। तो विस्तार से बात करते हैं इस पूरी खबर पर, ध्यान से सुनिएगा। ये वो फोटो है उस महिला की जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ। ये यूएई की महिला अधिकारी हिंद अल ओवैस है, जिसका एप्स्टीन फाइल्स में 469 बार नाम आया है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े फाइल्स में यूएई की वरिष्ठ राजनयिक हिंद अल ओवैस का नाम 469 ईमेल्स में पाया गया है। हालांकि उन पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है, लेकिन दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र बन चुकी हैं। अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से जारी किए गए नए दस्तावेजों ने एक बार फिर जेफरी एप्स्टीन मामले को सुर्खियों में खड़ा कर दिया है। इस बार चर्चा के केंद्र में है संयुक्त अरब अमीरात की वरिष्ठ राजनयिक हिंद अल ओवैस, जिनका नाम एप्स्टीन से जुड़े 469 ईमेल्स में सामने आया। ये ईमेल 2011 और 2012 के बीच बताए जा रहे हैं। हाल ही में सार्वजनिक किए गए तथा कथित एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा है। हालांकि अब तक ओवैस पर किसी भी तरह का आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया, फिर भी दस्तावेजों के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। तो ये हिंद अल ओवैस है कौन? हिंद अल ओवैस यूएई की जानी मानी राजनयिक हैं और वर्तमान में देश की परमानेंट कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की निर्देशक हैं। वह संयुक्त राष्ट्र में भी वरिष्ठ भूमिकाएं निभा चुकी हैं और महिला सशक्तिकरण तथा मानव अधिकारों पर खुलकर बोलने के लिए मानी जाती हैं। उन्हें उन पर पहली अमीराती महिलाओं में गिना जाता है जिन्होंने न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर काम किया। उनके भाषण अक्सर लैंगिक समानता, वैश्विक विकास और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में नाम कैसे आया? 2026 की शुरुआत में अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत लाखों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं। इन रिकॉर्ड्स में ईमेल, कैलेंडर एंट्री और अन्य पत्राचार शामिल हैं जो दिवंगत वित्तीय कारोबारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए थे। इन्हीं दस्तावेजों में अल ओवैस का नाम भी करीब 469 ईमेल में देखा गया है। ईमेल्स में कथित तौर पर मुलाकातों के समय निर्धारण, सामाजिक कार्यक्रमों की योजना और व्यक्तिगत संवाद शामिल हैं। एक ईमेल में उन्होंने लिखा था कि लड़की को तैयार करना ही मुश्किल होता है, दो को संभालना तो चुनौती है। वहीं एक दूसरे संदेश में उन्होंने अपनी छोटी बहन से मिलवाने की उत्सुकता भी जताई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक अल ओवैस के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया है। न ही यह साबित हुआ कि वह एप्स्टीन की अवैध गतिविधियों में शामिल थी या उनके राजनयिक करियर पर एप्स्टीन का कोई प्रभाव था। अधिकारियों का कहना है कि जारी किए गए दस्तावेज कच्चे और अप्रमाणित हैं और किसी का नाम आ जाना अपराध का प्रमाण नहीं होता। नागरिक अधिकार संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि बिना पूरी जांच के निष्कर्ष निकालना भ्रामक हो सकता है। और सोशल मीडिया पर बहस और चुप्पी है वो और भी ज्यादा लोगों को हैरान करती है। दस्तावेज सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और अटकलें चल पड़ी हैं। कुछ पोस्ट्स में उनकी बहन की उम्र को लेकर भी दावे किए गए हैं, लेकिन इनकी स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हो पाई है। अब तक ना तो हिंद अल ओवैस और ना ही यूएई सरकार की ओर से कोई इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया गया। वह अभी भी अपने पद पर बनी हुई हैं। तो फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर आप क्या कहते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।